कम कपड़ों में लड़की डिस्प्ले पर आ रही है, जवान लड़का है, जवान लड़की है, हया का खात्मा नहीं होगा यहां से? यही वजह है कि कुछ घरों में बाप बेटी के साथ में गिरफ्तार, भाई बहन के साथ में गिरफ्तार, मां बेटे से शादी कर रही। भाई ये भारत का बोल रहा हूं, भारत की न्यूज बता रहा हूं। बच्चियां मुर्तद हो रही है। रीजन नंबर 5, वक्त गुजारी के लिए फिल्मी, ड्रामे, सीरियल्स, कॉमेडी और फाशो अयासोस वीडियोस देखना। हर घर में एलईडी लगी हुई है, डिस्प्ले लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। दीवार पर एलसीडी है, कुर्सी पर बाप बैठा हुआ, मां बैठी हुई, बाजू में जवान बच्चे बैठे हुए, बच्चियां बैठी हुई। एक भी कोई फिल्म होगी जो बगैर लड़की के? एक भी ड्रामा है जो बगैर लड़की के, जिसमें कम कपड़े न पहने गए, जिसमें जीएफ और बीएफ को न बताया गया? अब आप बताइए, वो कम कपड़ों में लड़की डिस्प्ले पर आ रही है, जवान लड़का है, जवान लड़की है, हया का खात्मा नहीं होगा यहां से? यही वजह है कि कुछ घरों में बाप बेटी के साथ में गिरफ्तार, भाई बहन के साथ में गिरफ्तार, मां बेटे से शादी कर रही। भाई ये भारत का बोल रहा हूं, भारत की न्यूज बता रहा हूं। मां बेटे के साथ शादी कर रही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्यों हुआ? हया का खात्मा। हया कैसे खत्म हुई? डिस्प्ले से, फिल्मी ड्रामे से। और हया खत्म हो गई, बेहया बाश वो हर्चे खाही कुल। हदीस शरीफ के अंदर आया, हया अखलाक है इस्लाम के लिए, स्ट्रक्चर है, रीढ़ की हड्डी है। अगर वही खत्म हो गई तो फिर गया मां, सब कुछ खत्म। इल्मल माशे। रीजन नंबर 6, मखलूत तालीम। एक भी स्कूल जिसमें लड़कियां अलग हो, लड़कों अलग हो, और अगर कुछ स्कूल है भी तो ऊपर जाके सब बराबर। अब आप बताइए, लड़का लड़की आजू बाजू में बैठ के स्कॉलर प्रोफेसर का क्लास अटेंड करते, क्या होगा उसका? कॉलेज है, दोनों बालिग है। मखलूत तालीम। यही वजह है कि ये जायज है। अल मुसिल इलल खता खता, जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता वो रास्ता ही गुनाह है। आप कहेंगे नहीं, दिल साफ होना चाहिए इंसान का, नजरों से कुछ नहीं होता। गलत, नजरों से होता है। मुझे सिगमंड फ्राइड की बात याद आ रही है। 1856 ईस्वी में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ था ये? ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। 25 साल पढ़ने के बाद ये बताया, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी, इड, ईगो, सुपर ईगो। इंसान की बॉडी में 3 सिफतें हैं। The impulsive pleaser seeking part of the mind that operates on the pleaser principle. It's the oldest and most primitive part of the mind. Ego, the conscious realistic part of the mind that operates on the reality principle. Super ego, the moralizing part of the mind that operates on the morality principle. इंसान देखा गुलाब जामुन, I want to गुलाब जामुन, that's it. I need गुलाब जामुन, that's it. I need. बच्चे को भूख लगती है, उसे दूध चाहिए, माँ का दूध या कुत्ते का दूध, डोंट माइंड, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए तो चाहिए। अगर कोई बड़ा भी किसी चीज को देखकर हराम है या हलाल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहिए, दैट्स इट। इसको ईद कहा जाता है। पहला स्टेज। दूसरा है ईगो, हलाल है या हराम, या अपना गुलाब जामुन नहीं दूसरे का है,
ये अपना खाना नहीं दूसरे का, ये अपनी रोटी नहीं दूसरे की रोटी है। अगर रोटी ही खानी है तो घर पे जाके रोटी बना के खाएंगे, हराम की रोटी नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं ईगो। अगर वो हराम की खा लिया तो सुपर ईगो। सुपर ईगो की दो किस्में, गुड सुपर ईगो, बैड सुपर ईगो, जिसको अखलाकमंद और बद अखलाक कहा जाता है। ये तीन किस्में हो गई। नजर का कितना दखल है गुनाह के इर्तिकाब में, ये तीन किस्में किया इसने, नोबेल प्राइज भी मिला, गिनीज बुक में नाम भी आया, 25 साल पढ़ा। मगर आपको हैरत होगी, भारत का एक बच्चा ठीक उसी साल पैदा हुआ, 1856 ईस्वी, उसी साल जिस साल सिगमंड फ्राइड पैदा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और भारत का ये बच्चा 4 साल की उम्र में तवाइफ की जमात को देखता, अपने दामन से आंखों को छुपा लेता है। तवाइफ ने कहा, वाह रे मियां, जिसको खोलना चाहिए उसको छुपा दिया, और जिसको खुले छुपाना चाहिए उसको ढक दिया। जिसको छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, जिसे खुला रहना था उसे छुपा दिया। वो 4 साल का बच्चा बोलता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब इंसान गुनाह करता है। ये तीन किस्में कर दिया। 3 साल 4 साल का बच्चा, वो बच्चा कोई और नहीं, अली बातासा वाला बच्चा था, ABCD वाला नहीं, कॉन्वेंट वाला नहीं, सेंट पायस सेंट जोसेफ वाला नहीं, ये कुरान शरीफ पढ़ने वाला बच्चा, बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाला बच्चा, औलिया किराम को मानने वाला बच्चा, कोई और नहीं, हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्यों बोला मैं? नजर बहकती है तो दिल बहकता है। मखलूत तालीम, लड़का लड़की के बाजू में बैठ के पढ़ रहे हैं, और आप कहेंगे नहीं मेरी बेटी बहुत नेक है, गलत, उसको गुनाह के रास्ते पे तो आपने लगाया भाई साहब, मखलूत तालीम दिलवा। अब आप कहेंगे क्या करें हम, ऐसी कोई स्कूल ही नहीं है। यस, मगर क्वेश्चन करना ये सलूशन नहीं है। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन करना ये मसले का हल नहीं है, हल करना ये मसले का हल। इसका जवाब ये होगा कि जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, जो लोग FD करके रखे हैं, बेटा बेटी पोता पोती के नाम से, खेत खरीद के रखे, बिल्डिंग बना के रखे, लानत है उसकी दौलत पर। अगर बच्चियां मखलूत तालीम पर मजबूर है और वो अपनी FD नहीं तोड़ रहा, अपनी FD तोड़, खेत बेचे, 2 बिल्डिंग है, 1 बिल्डिंग बेच दे और स्कूल अपनी खोले, उसमें बायलॉज अपना हो, सिस्टम अपना हो, अपनी नर्सिंग होम, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपना हॉस्पिटल, और सब कुछ नियम अपने हों। अब हमारी बच्चियां उसमें स्कर्ट पहन के नहीं जाए। आपकी बच्ची अगर स्कर्ट पहन के जा रही है, आप कहेंगे नहीं मैं अपनी बेटी को नकाब पहना के भेजूंगा, स्कूल वाला भगा देगा। गेट आउट, इट इज माई स्कूल, दियर इज माई सिस्टम, हु आर यू। अपनी स्कूल होगी तो वहां बायलॉज में हम लिखेंगे लड़कियों का यूनिफॉर्म नकाबे फातिमतुज ज़हरा होगा, लड़कों का यूनिफॉर्म कुर्ता पाजामा टोपी और जुम्मा के दिन जुब्बा और अमामा होगा। अब कोई माइका लाल आपकी स्कूल में इंटरफियर नहीं कर सकता। अब जो बच्चा बड़ा होगा, अगर डॉक्टर भी बना वो, तो अपने वक्त का आशिक और मोमिन कामिल के साथ कमाने डॉक्टर को पहुंचे। दैट्स पॉइंट। ये करने की चीज है। जलसे का वजूद इसलिए होता है, 2-2 3 शायर को बुला लिया, पैसे देना शुरू कर दिया, नारा भी लगा लिया, रात के 1-12 बजे के बाद मुकर्रिर खुसूसी को दिया। व्हाट नॉनसेंस। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू होना चाहिए, 10 बजे खत्म हो जाए। महाराष्ट्र का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है मुझे, 1 मुकर्रिर 1 शायर, मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू, 10 बजे के बाद पुलिस आ जाती है, गवर्नमेंट लोग भी आ जाते हैं, टीचर लोग भी आ जाते हैं, जॉब सर्वेंट लोग भी, सर्विस करने वाले लोग भी आ जाते हैं। और यहाँ पर 10 बजे के बाद तो पब्लिक सुनने के लिए आती है। नौबत में ये जा रसीद जो आप देख रहे हैं। अच्छा, माहौल चेंज करने के लिए कहे ना कि आप खुद से शुरू करें, ये अपने से शुरू करने के लिए इंसान तैयार नहीं होता। माहौल में चलने के लिए तैयार है,
माहौल बदलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये हालात है जो आपकी निगाहों के सामने है। सबसे ज्यादा जलसे सीमांचल में, किशनगंज कटिहार के इलाके में सबसे ज्यादा 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 नजराना दिया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता ये खतीब जो है ये कॉमेडी करता है, बकवास करता है, सिर्फ पूरा स्टेज को नचनिया का माहौल बना दिया। शायर को भी बुला लेंगे इसी, बोले इसकी वजह से पब्लिक आती है। भाई पब्लिक तो ऑर्केस्ट्रा में भी आती है, तो वो किया जाएगा क्या? तवाइफ के लिए भी पब्लिक आती है, तो वो किया जाएगा क्या? मकसद दीन सिखाना है, और दीन सिखाने के लिए आप माहौल को बदले। दीन सीखने वाले लोग आज भी जिंदा है। अगर 1000 की बजाय 100 आदमी आए दीन सीखने के नियत से, वही 100 आदमी सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए काफी है। इनकलाब 1000 से नहीं, इनकलाब 1 से आता है। आप उस एक आदमी के लिए जलसा करें ना, उस 100 के लिए क्यों जलसा कर रहे हैं जो किसी काम के नहीं है? एक आदमी के लिए जलसा करें। औरंगजेब अली रहम के बारे में इस तरह की बातें हमारे उस्ताद बताया करते थे कि वो एक दिन मदरसे में गए, सलाम करने जाते थे मजार शरीफ पे। सलाम किए और आवाज नहीं आई तो कब्र ही को तोड़वा दिया। मदरसे में गए, देखे सब सो रहे, तो सोच लिया इस मदरसे को जलवाई देता हूँ। फिर देखे कि एक तालब इल्म पढ़ रहा, छोड़ दिया मदरसे। उस एक तालब इल्म की वजह से पूरा मदरसा बच गया। ये कहने का मकसद क्या है? जलसा 1000 लोगों के लिए नहीं, 100 लोगों के लिए करें जो सीखना चाहते हैं, जो अमल करना चाहते हैं, जो इनकलाब लाना चाहते हैं, जो माहौल बदलना चाहते हैं। रीजन नंबर 7, गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कों की दोस्ती वो घर तक लाना। बच्चियां हमारी मुर्तद इसलिए हो रही। आपने दोस्ती कर ली काफिरों से, और सिर्फ दोस्ती नहीं की, दिवाली पर उसके वो हैप्पी दिवाली भी बोला, होली पे हैप्पी होली भी बोला, कुर्बानी के पास। अभी बहुत सारे फोन आए मेरे पास, मेरा चैनल भी चलता है, ऑडियो चैनल। हजरत वो कुर्बानी का गोश्त काफिर को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, जरा बताइए ना। और हर साल 10-15 लोग यही सवाल करते हैं, हर साल। ये नौबत क्यों आई? भाई आपने काफिर से दोस्ती क्यों की? कुरान शरीफ में आया, ला तत्तखिदुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल्लाह, काफिर से दोस्ती करना ही जायज नहीं। आपने दोस्ती क्यों की? मुआमलात करें, मुआमलात करना जायज है, मुआलात करना जायज नहीं। ये दोस्ती करना जायज नहीं, मामला लेन देन करना, खरीदो फरोख्त, बिजनेस जायज है। हम ट्रेन में चलते हैं, टिकट कटाते हैं, टीटी चेक करता है, दोस्ती कर लेते हैं क्या? काउंटर से टिकट लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं क्या? टॉयलेट बाथरूम में डेली जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं क्या? भाई वो मुआमलात है, मुआलात नहीं करना है। और सिर्फ दोस्ती की तो की, साथ में घर भी लिया, और घर लाए तो लाए। अगला स्टेप देखे क्या होता है। रीजन नंबर 8, लड़कियों का अपने भाई के गैर मुस्लिम लड़कों से बेतकल्लुफ बात करना। दोस्त भाई का है, अब हमारी बहन भी शुरू हो गई, मेरे भाई का दोस्त, और यहीं से मामला इब्तिदा में आता है, फिर इंतहा हो जाता है। भाई वो भाई का दोस्त है ना, भाई मर्द है, मर्द की आवाज भी मर्द है, मर्द की दोस्ती भी मर्द है। आप औरत है, आपका बात ही करना जायज नहीं है, आपकी आवाज भी औरत है। और ये निगरानी आप रखें। अव्वलन को दोस्ती ना आए, सानियन की भी तो बाहर ही रखे, घर के अंदर क्यों ला रहे भाई? फिर घर के अंदर लाएंगे, फिर घर से घर की बच्चियां बाहर जाएगी, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। रीजन नंबर 9, वालिदैन का अपने बच्चों की निगरानी न करना। कहां जा रही बच्ची? स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही स्कूल? आप सर्च कर। फोन पे किससे बात कर रही? बोले अपनी सहेली से बात कर रही। सहेली है कि सहेला है? चेक करे।
क्या आपको नहीं पता कि नंबर किसी भी नाम से सेव किया जा सकता है? लड़की का नाम लड़का दिया जा सकता है, लड़का का नाम लड़की दिया जा सकता है, डीपी पे कुछ भी लगाया जा सकता है। इतने हिडन फाइल्स आ रहे हैं आपको कि पता भी नहीं चलेगा। माँ वैसे भी बच्चे माँ बाप से ज्यादा एक्सपर्ट है मोबाइल चलाने में। बाप को एंड्रॉयड फोन का बटन दबाने नहीं आता और बच्चा पूरा ऐप बनाने को तैयार है। तो आप निगरानी रखें, चेक करें, और नहीं आता है तो सीखे, नहीं तो मोबाइल मत। बात करते समय सुने किससे बात कर रहे, खुसूसन रात में सो रही है तो देखे कि सोते समय रियल में सो रही है या चादर ओढ़ के चैटिंग कर रही है। और सिस्टम ऐसा आता है कि कान में हेडफोन होगा, आपकी बहन के कान में हेडफोन होगा, सामने वाला बोलेगा, ये चैटिंग में जवाब देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और चादर उठाएंगे तो लगेगा सो रही है। और ऐसे भी हेडफोन ऐसा आ गया है कि इतना छोटा होता कान में पता ही नहीं चलता। ये इब्तिदा है। लव मैरिज जितने हो रहे हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा मोबाइल का दखल। बाप का ठिकाना नहीं, माँ का ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं, फोटो कुछ और है, शो कुछ और कर रहा है, फिर रिजल्ट कुछ और निकलता है। और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस वजह से माँ बाप का निगरानी भी रखना जरूरी है कि बच्चियां क्या कर रही हैं। खलवत और जलवत को अपने अंडर में रखें। कभी कभी स्कूल छोड़ने के बाद फिर स्कूल जाके देखे कि वो स्कूल ही में है। और गर्ल्स हॉस्टल में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी हालत है गर्ल्स हॉस्टल की, बहुत बुरी हालत है। अगर आप खुश है कि मेरी बेटी हाई पढ़ाई पढ़ रही है तो याद रखिए, आप अपने दिमाग में ये भी बैठा ले, मेरी बेटी हाई लेवल पे बर्बाद हो रही है। हाई पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ हाई लेवल पे बर्बाद हो रही है। पूरे पूरे बारातियों को इंटरटेन करने के लिए हॉस्टल की 10-10 बच्चियां आती हैं, यूनिफॉर्म मुतय्यन, इसके ठेकेदार मुतय्यन, और आपको पता भी नहीं चले। उसको पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए आप उतना पूरा नहीं कर पा रहे, और जितना आप कर रहे हैं उससे उनका मन नहीं भर रहा। क्योंकि जहां 5,000 वाले मोबाइल से काम चल रहा, वो 50,000 वाला मोबाइल चलाना चाहती, तो क्या होगा? नतीजतन वो नाजायज तरीका अपनाती। इसलिए गर्ल्स हॉस्टल का बहुत बुरा हाल, खा वो आलिमा गर्ल्स हॉस्टल हो या स्कूल का गर्ल्स हॉस्टल, दोनों का बुरा हाल हो चुका। आलिमा भी शरीफ नहीं आ रही, इल्ला माशा। आलिमा बनाना चाहिए, आलिमा से शादी करनी चाहिए, मगर वो आलिमा जो आलिमा बनने के बाद पढ़ाने लग जाती है, बिल्कुल ना। आलिमा बन गई फौरन मैं तो कहता हूं सानिया उला पढ़ा के शादी कर देना चाहिए। कंप्लीट आलिमा बनना फर्ज वाजिब वही नहीं। उर्दू अरबी आ जाए काफी। और आलिमा बनने के बाद अब शादी में ताखीर कर रही है तो इसका मतलब वो समझ जाए। मोबाइल चेक करके देखें कितने लोगों से बात कर रहे हैं, और जाहिल से नहीं, उलमा से बात कर रहे हैं। ये हालात तो बहुत नागुफ्तव्य है। और ऐसे ही में बहुत सारे लोग काफिर हैं, मोमिन के नाम से आलिमा से चैटिंग कर रहे हैं और मुस्लिम लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे तो बाप ही घर पे नहीं है, 2-2, 3-3 साल के बाद तो कतर से आ रहे हैं। अब बच्चियों का क्या हाल होगा? मां से बच्चियां नहीं डरती है भाई साहब। अरब इसी वजह से फोका ने लिखा है कि अगर बाप अरब जाता कमाने या कहीं भी कमाने गया और 4 महीने से ज्यादा ताखीर किया और घर में माहौल बिगड़ा, जिम्मेदार वो शौहर है। इसलिए कतर जाना ही हराम, अमेरिका जाना ही हराम। ये हंसने नहीं समझने वाली बात है। इज्जत के साथ आधी रोटी खाना बेइज्जती के साथ गुलाब जामुन खाने से बेहतर है भाई साहब। आपके यहाँ डिलीवरी बॉय नाजायज संबंध बना के रखा है और आप अरब में पैसा कमा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस वजह से बाहर जाना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम का नियम है। अपनी बेटी से उन्होंने पूछा कि औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा और औरत गलत होती है, मगर रास्ता तो यहीं से खुलता है ना।
उमर फारूक आजम ने पूछा औरत कितने महीने शौहर के बगैर रह सकती है? उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सर को झुकाई और कहा 3 या 4। वहीं से उन्होंने नियम लगाया इस्लामिक दुनिया में 4 महीने से ज्यादा कोई बाहर नहीं रहे। अब अगर आप रहते हैं तो लॉ के खिलाफ करते हैं और उसका साइड इफेक्ट जिम्मेदार आप। रीजन नंबर 10, लड़कियों का बगैर किसी महरम के मार्केटिंग करना। इर्तिदाद की 10वीं वजह यह है। कहां जा रहे पुस्तक खरीदने? बिल्कुल नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, माँ के साथ, भाई के साथ। मैं लाके देता ना, आप घर में बैठे आप लाके, क्योंकि सबसे गंदी जगह को मार्केट कहा गया। रुए जमीन पर सबसे गंदी जगह कौन सी है? बाजार। सबसे गंदी जगह और सबसे अच्छी जगह मस्जिद को कहा गया। गौर कीजिएगा, सबसे गंदी जगह कौन सी? बाजार। और सबसे अच्छी जगह मस्जिद। सबसे अच्छी जगह मस्जिद में जाने से औरतों को रोक दिया गया है, तो गंदी जगह की इजाजत कहां से मिलेगी? मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया उमर फारूक आजम कि नहीं, यहां फितना हो रहा है। नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तो मार्केटिंग करना कहां से जायज हो जाएगा? यही समझने की जरूरत है। और जलसे का वजूद इसलिए हुआ, इस्लाह मुआशरा का यही मतलब, न कि घड़ी को नात खानी करवा ले आप के, आहा मेरा जलसा कामयाब हो गया, बहुत सारे लोग आए थे। ना, एक आदमी आया था, सुना और अमल किया, इसको कामयाबी कहते हैं। किसी ने कल बोला कि अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, कामयाबी जलसे की ये नहीं, उसने अमल किया, ये कामयाबी। जलसे का वजूद अमल के लिए हुआ है, शोबाजी के लिए नहीं, फॉरवर्डिंग के लिए नहीं, शेयरिंग के लिए नहीं हुआ, सेंडिंग के लिए नहीं हुआ, अमल के लिए। सबसे अच्छी जगह जाना जायज नहीं। अच्छा, यहीं से अंदाजा लगाए कि उर्स में जाना कहां से जायज हो जाएगा? अजमेर शरीफ जो औरतें जाती है कहां से जायज हो जाएगा? कलियर शरीफ, देवा शरीफ जो औरतें जाती है कहां से जाना जायज होगा? एक फिरका अपने इंडिया में निकला, वो कहता है जायज है, बहुत बड़ा गुमराह फिरका है। औरतों का मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं है, फितने की वजह से। आप अंदाजा लगाए, वलियों की बारगाह, मस्जिद में, अल्लाह के घर में जाना जायज है। बाजार में कैसे आप भेज रहे हैं? कैसे आपकी गैरत गवारा कर रहे हैं? ये कौन सुनेगा? ये किससे उम्मीद करेंगे इस पर अमल करने? कौन अपनी बहन पे रोक लगाएगा? कौन अपनी माँ पे रोक लगाएगा? कौन बोलेगा बहन जाना जायज नहीं है? कौन फाइट करेगा? अच्छा, बगैर फाइट के, बगैर बोले आप सोचे कि नहीं खुद से माहौल सही हो जाए, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई साहब। ये जमीन है यहाँ पर और मैं यहाँ खड़ा होकर तमन्ना करूं, ऐ अल्लाह ताला इस जमीन से ग्रेप्स दे दे। अगर जिंदगी भर दुआ कर रहा है तो वो बेवकूफ है। वो जमीन को फाड़े, घास को हटाए, ग्रेप्स का दाना, बीज बोए, फिर मिट्टी ऊपर से डाले, फिर पानी डाले, फिर इंतजार करे, फिर बकरियों से बचाए, जानवरों से बचाए, फिर तमन्ना करे ऐ अल्लाह ताला ग्रेप्स दे दे। बच्ची को खुद ही मार्केट भेज रहे हैं, बच्ची तैयार होके जा रही है, आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं और दिल से तमन्ना कर रहे हैं ऐ अल्लाह ताला मेरी बहन को नेक बनने की तौफीक दे दे, मार्केट जा रही है, नेक बनने की तौफीक दे। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट बुलशिट। भाई रोके उनको, हाथ पकड़ के एक झापड़ मारे उनको और कहे ये इस्लाम में जायज नहीं है। फिर तमन्ना करे, सजदे में जाके दुआ करे ऐ अल्लाह मेरी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, मेरी बहन को फातिमा ज़हरा की खादिमा बना दे। अब दुआ कबूल। रीजन नंबर 11, मेकअप करके बाहर निकलना। औरतों को मेकअप करना जायज है, ओनली फॉर हस्बैंड, नॉट फॉर अदर पर्सन। फुल मेकअप करे ना, मेकअप नहीं करे तो शौहर बोल सकता है मेकअप करो मेरे लिए। मगर अभी कुछ लोगों ने बताया कि एक लोन सिस्टम चला है, समूह लोन। औरतें 5-5 हज़ार रुपया जमा करती है, 10 औरतें मिलकर, उसमें जो सबसे बड़ी गुंडी होती है उसको लीडर बनाया जाता है।
गुंडील भी, वो वसूल भी कर लेते हैं। उसकी खबर आई है कि शौहर बोल रहा था कि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार नहीं होती, मगर जब पैसे देने की बारी आती, सर आते हैं, तो उसके लिए तैयार होके जाती है। सोचो, जिम्मेदार हम हैं। और ये मोस्टली उस घर में होता है जिस घर का मर्द कमाता नहीं, शराब पीता, जुआ खेलता, सट्टा खेलता, बीवी को मारता, सीधे ऐसे पानी बीवी को मारता। सोचे आप, नानो नफका मर्द पे वाजिब है। आप शराब पी रहे तो आपकी बीवी जाहिर सी बात है गुनाह काम करेगी, और आप बोल भी नहीं सकते। इसलिए शराबी ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो शराब छोड़ दे। जुआरी ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो जुआ छोड़ दे। फासिक ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो फिस्क छोड़ दे। बेनमाजी ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। चोर ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो चोरी करना छोड़ दे। सिंपल लॉजिक। जो मर्द कमाता नहीं है, मैं देखा हूं मोस्टली मर्द सुस्त हो जाता है, फाइट नहीं कर पाता, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। ना फाइट करे, मेहनत से कमाए, इज्जत की जिंदगी जिए, मगर माँ और बहनों को पर्दे में रखे। रीजन नंबर 12, हर हाथों में मोबाइल का होना। ये बच्चियां जो मुर्तद हो रही है मोबाइल की वजह से, क्योंकि मैंने बताया आपको ना, लव मैरिज जो हो रहा है या भाग जो रही है काफिरों के साथ में, इसकी इब्तिदा मोबाइल से। शादी तक मोबाइल ही मत दे। जरूरत है आपको मेरे मोबाइल से काम चलाइए ना, माँ ये बोले मेरे मोबाइल से काम चलाओ, और उसमें भी निगरानी करे। अगर पर्सनल उसको मोबाइल दिया तो जाहिर सी बात है अंजाम आपकी निगाहों के सामने। कई लाख बच्चियां मुर्तद हो गई। हासिल कलाम यह है कि अपनी औलाद को मजबूत दीनी व फिक्री बुनियादी फराम करें। दीनी व फिक्री बुनियाद फराम करें। महीने में एक बार वो आलिम को बुलाए, पर्दे का एहतमाम करें, और आलिम साहब से कहिए कि हजरत फातिमा का कपड़ा कैसा होता था बताइए, कितने पेवंद लगे होते थे, उस पर तकरीर कीजिए, समझाइए। हजरत अबू बकर और उनके घरेलू जिंदगी के बारे में कुछ बताइए, आलिम साहब बताएंगे। माँ और बहनें पर्दे में सुनेगी, और माँ और बहनों को आप बता दें कि ये नबी के नाइब है, मेरे भी गुरु है, तुम्हारे भी गुरु है, तब उनके भेजे में आ जाएगा कि नहीं, हमारे बाप ने बचपन में आलिम साहब को बोला कि ये बताया था कि हजरत फातिमा ज़हरा के कपड़े पे 70 पेवंद या 17 पेवंद लगे रहते थे, फिर भी चांद से ज्यादा खूबसूरत हजरत फातिमा ही थी। बचपन ही से उसके दिमाग में आ जाए। नंबर 2, इर्तिदाद को खत्म करना हो। बच्चियां को हम ये चाहते हैं कि मुर्तद नहीं हो तो निकाह को आसान कर, बहुत आसान करें निकाह को। अभी बहुत हार्ड हो गया निकाह। हर मर्द सोचता है मेरी बेटी 3 बेटी है, एक बेटी के लिए 5 लाख रुपए, 2 बेटी का 10 लाख। जिसकी 4 बेटियां हैं और कमाई सिर्फ पर डे का 300-400, वो कहां से लाएगा? गैरतमंद बाप अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की तलाश करे जो कुछ भी नहीं दे सकती, जिसके घर से एक जोड़ा कपड़ा और दूसरा जोड़ा कपड़ा भी ना हो, ऐसा घर ढूंढे। बैंक बैलेंस ना हो, एफडी ना हो, जेवरात ना हो, बस वो बच्चियां खाती है और इज्जत के साथ घर में रहती है, ऐसी लड़की को शादी करके लाए। अगर ये माहौल बनाया आपने, कोई ढोल ताशे नहीं, कोई तमाशा, कोई डीजे नहीं, आपको कंपटीशन ही करना है तो इस मामले नेकी में कंपटीशन करें। मैंने अपनी शादी में सिर्फ 50,000 खर्चा किया। दूसरा आदमी खड़ा हो जाए, गरीब से शादी करे और कहे कि मैंने सिर्फ 40,000 में शादी करी, मैंने 1,000, मैंने 0 बैलेंस पे शादी की। नेकी में कंपटीशन है। अगर ये माहौल बना लिया तो बच्चियां मुर्तद नहीं हो। कम से कम जो नौजवान है वो तो ये सोच ही सकते हैं कि नहीं, मैं जहेज नहीं लूंगा, मैं गरीब बच्ची से शादी करूंगा। इतने लालची और हरीस लोग होते हैं कि खुद करोड़पति और करोड़पति बीवी भी तलाश करते।
माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। और जाएंगे दोनों नंगे, कब्र में दोनों को कपड़े दूसरे लोग पहनाएंगे। सोचता भी नहीं आदमी कल मरेगा कि नहीं, कल जिंदा रहेगा कि नहीं। कभी आपने तन्हाई में सोचा? रोजाना आप जीने की कोशिश करते हैं, कभी मरने की कोशिश भी करें ना। रोजाना जीने के लिए कमाते हैं, मरने के लिए भी कुछ कमाए ना। मरने के लिए कमाने का मतलब गुनाहों से बचना, मौत की तैयारी, आखिरत की तैयारी। रसूलुल्लाह को चेहरा के क्या देखा हूं, कब्र में क्या लेके जाऊं। निकाह तो बहुत आसान, कितना आसान, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। निकाह कितना आसान। पहले मस्जिद में तालीम होती थी। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम मालूम है आप लोग को? अल अज़हर यूनिवर्सिटी। 10 लाख के आसपास स्टूडेंट है। वो एक मस्जिद है। मस्जिद में इमाम साहब दर्स देते थे। दर्स बहुत अच्छा लगा तो सुनने के लिए गांव से लोग आने लगे, तो उनके ठहरने के लिए बिल्डिंग बनाई गई। इस तरह मस्जिद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। मस्जिद से ज्यादा इस्लाह किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकती। इमाम साहब कर सकते, इसलिए असर बाद दर्स होना चाहिए, और वो दर्स को आप सुने। तो पहले मस्जिदियों में दर्स होता था, तालिब इल्म अल्लामा बनते थे मस्जिद में, घरों में अल्लामा बनते थे। मदरसा था ही नहीं पहले। मस्जिद नबवी में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तैयार हुए। इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, काफी तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। एक तालिब इल्म 3 दिन से भूखा था। उसको ख्याल आया, यार मैं 3 दिन से भूखा हूं, जाके मोहल्ले में से कहीं खाना ढूंढ के लाता हूं। खाना गया ढूंढने के लिए, एक घर में देखा, दरवाजा खोला तो औरतें बैठी हुई थी। दरवाजा लगाया, भाग आया। दूसरे घर में गया तो खाने की खुशबू आ रही थी। आ हा हा हा, मजा आ गया। अंदर गया, किचन में घुसा, क्या बोला? किचन में घुसा, तपेली से ढक्कन हटाया, देखा बैगन की सब्जी बनी। चम्मच डाला, बैगन निकाला, मुंह में डाला, दांत गड़ाया, दांत काटा। फिर ख्याल आया, यार ये तो हराम है, हराम बैगन में खा रहा हूं, मेहमाने रसूलों के। गड़ा हुआ दांत निकाला, वापस रखा बैगन को, जाके फिर पढ़ने लगा रोते रोते। 3 दिन से भूखा है, देखिए, मगर हराम नहीं खाया। कुछ देर के बाद एक शख्स आया अपनी भतीजी को लेके। इमाम साहब, इमाम साहब, ये मेरी भतीजी है, आप अपने तालिबे इल्मों में से किसी के साथ निकाह कर दीजिए। इमाम साहब ने ऐलान किया, कौन निकाह करेगा? कोई हाथ नहीं उठाया। एक तालिबे इल्म की तरफ इशारा किया, तुम इससे निकाह कर। इमाम साहब, तालिबे इल्म उस्ताद की बात मानता। आज भी अदब मदरसों ही में जिंदा है, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं। यूनिवर्सिटी में तो टीचर ही को झापड़ मार देता है स्टूडेंट। मदरसे में अदब जिंदा है। शादी कर कहा, हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, इसके पास है सब कुछ, तुम शादी कर लो। कबूल है, कबूल है, कबूल है। वहीं पर कितना आसान है, इतना ही आसान होना चाहिए निकाह, इतना ही आसान होना चाहिए। वो घर देखी, वो रस्म हल्दी और वगैरह वगैरह क्या क्या सब होने लग जाता है। लाखों रुपया शादी से पहले ही खर्चा हो जाता है। शादी के बाद में वो दुल्हन कहती है, नकाबपोश, मेरे सरताज घर चलिए। घर लेके घर में बैठाई, दस्तरखान बिछाई, कहा आप बैठिए, मैं खाना लेकर के आती हूँ। वो खाना लेने के लिए गई, तपेली खोली, चम्मच डाली, देखा दांत कटा हुआ बैगन। वो खातून कहती है, कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। शौहर बोलता, वो अजीब लोग कोई और नहीं, मैं हूं। खशियत इलाही की बुनियाद पर दांत कटा हुआ छोड़ दिया मैं। खशियत अल्लाह के खौफ कि मैं हराम खा रहा हूं, मेहमाने रसूल हो के।
मुंह से निकाल के मैंने रख दिया। वो खातून कहती है ये खशियत इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने हराम बैगन को आपके लिए हलाल कर दिया। सिर्फ बैगन को हलाल नहीं किया, बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया। सिर्फ मालिका को हलाल नहीं किया, जिस मकान में बैगन रखा था उस मकान का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। तो समझ में ये होता है निकाह को आसान। बेवा मुतल्लका, यही ये भी बता दूं 2, 3, 4 शादी करें गरीबों से, बेवा से, मुतल्लका से। लोग क्या सोचते कि ना खुसूसन औरतें, मेरे शौहर को मैं जहर पी लूंगी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अब सोचे उसकी बहन बेवा हो जाए उससे कौन शादी करेगा, मुतल्लका हो जाए उससे कौन शादी करेगा। पॉपुलेशन औरतों की ज्यादा है, मर्दों की कम है। हर मर्द एक शादी करेगा, बाकी औरतें कहाँ जाएगी। और फिर जो औरत ये सोचती है कि मैं जहर पी लूंगी मगर शादी नहीं करने दूंगी, वो हजरत आयशा को क्यों नहीं देखती, वो हजरत हफ्सा को क्यों नहीं देखती। क्या हम लोग गौसे आजम को नहीं मानते? मानते हैं ना। 4 शादी की और चारों बीबियां वलिया थी, वलिया। और चारों बीबियां गौसे आजम से मुरीदा भी थी, मुरीदा भी और वलिया भी। हालात क्या है, माहौल क्या है, डोंट माइंड। मुझे अच्छे से याद है एक आदमी मुझको बोला आपने दूसरी शादी क्यों की, मुझको बोला। मैंने कहा जायज, 4 शादी करना जायज। उसने दलील दी और 1 घंटा बहस किया मुझसे, दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है? आपको हैरत होगी, उसने कहा 99 गर्लफ्रेंड है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, डायरेक्ट हॉट टॉकिंग कर चुका हूं मैं उससे। 99 गर्लफ्रेंड। मैंने उससे कहा एक भी गर्लफ्रेंड बनाना हराम है मगर 4 शादी करना जायज। हम औरतों को रखेल बना के नहीं रखते, घर की रानी बना करके रखते हैं, इज्जत देते हैं, वरासत देते हैं। अगर जीएफ मर जाए तो वरासत में कोई हिस्सा नहीं है, मगर बीवी मर जाए तो वरासत में हिस्सा है। शौहर मर जाए तो बीवी का हिस्सा हो। इज्जत इस्लाम में है, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली वलिल मोमिनीन। एक नहीं 4 हो मगर घर की बीवी हो। अल्लाह तबारक व तआला चारों को इज्जत देता है। उससे जो बच्चा होगा उसी बाप का ओरिजिनल औलाद माना जाएगा, वारिस में हिस्सा भी होगा उसका। मगर रखेल के साथ में जो बच्चे होंगे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। जीएफ के साथ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। और इस मौजू पर मैं दुनिया के हर वकील से बहस करने को तैयार हूं कि इससे ज्यादा बेहतरी दुनिया में किसी और चीज में नहीं है। इससे ज्यादा शान, शौकत, इज्जत, एटीट्यूड किसी और चीज में। बल्कि मैं एक मिसाल दे दूं आपको, तारीख बता दूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बाज़ाब्ता जर्मन में मीटिंग हुई थी और यह कानून पास हुआ था कि हर मर्द 2 शादी करे, क्योंकि करोड़ों लोग मारे गए थे, उनकी बीवी बेवा हो चुकी थी। कौन खिलाएगा? ये नियम पास हुआ। आज भी अगर ऐसी जरूरत हो करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा है फर्ज वाजिब है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी जरूरत हो तो करना चाहिए। निकाह को आसान। नंबर 3, इस मौजू पर उलमा साइंसी, मंतिकी और दोस्ताना अंदाज में मुकालमा करें। हमने तो ये कह दिया कि ये हराम, ये हराम, ये हराम, मगर ये हराम कहने ही से काम नहीं चलेगा। हमारे आइम्मा हजरात इसमें कोऑपरेट करेंगे। लोगों से चाय की दुकान पर भी बात होती है, चाय की दुकान ही पर बात होगी, लॉजिकली बात करें। पान की दुकान पे बात लॉजिकली करें, फवाइद बताएं, साइड इफेक्ट बताएं। बच्चियां मुर्तद हो रही है, उसको समझाए कैसे मुर्तद हो रही है। मोहब्बत से बात करेंगे तो वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप बातें बताएं, मोमिनों को यादें फायदा दिलाती हैं। सहाबा की हिस्ट्री बताए, अबू बकर की हिस्ट्री बताए, हजरत इमाम हुसैन की हिस्ट्री बताए, राबिया बसरिया की हिस्ट्री बताए। इस हिस्ट्री से कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात आएगी कि मुझे भी इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और इस तरह वो गुनाहों से बचे। और ये बुखारी शरीफ है, इसके अंदर एक हदीस आई, कयामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत वेस्टर्न कंट्री को फॉलो नहीं करे।
यहूदो नसारा को बोलेंगे। हदीस के अल्फाज है अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ूमु साअह हत्ता तअख़ुज़ उम्मती बिअख़्ज़िल क़ुरून क़ब्लहा शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअन। ये बुखारी शरीफ है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल की लिखी हुई किताब है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। 1400 साल पहले आपने जो इरशाद फरमाया सबर ज़ेर पेश के साथ में आज हूबहू महफूज, बालिश बालिश के बराबर, हाथ हाथ के बराबर। जिस तरह दो जूतों की साइज मिलते जुलते हैं, साइज मिलती है, हाइट मिलती है, कलर मिलता है, थिकनेस मिलता है, ये उम्मत यहूदो नसारा की हूबहू एडॉप्ट पैरवी कर लेगी, सिस्टम को एडॉप्ट कर लेगी क़यामत। अब आप सोचेंगे कि मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो ये पैंट शर्ट उसी की लाइफ स्टाइल, कैप उसी की लाइफ स्टाइल है। सर्वे के मुताबिक कई लाख बच्चियां काफिरों के साथ भाग के शादी कर ली, कई लाख बच्चियां। आप सोच सकते हैं हमारी बहन काफिर हो जाए, हमारी बेटी काफिर हो और हमारे घर में नवासा मुशरिक पैदा हो, हमारा ही नवासा मुशरिक और हमको नाना बोले। जस्ट फील अबाउट इट। वजह हम। चौथी वजह इसकी बयान, तीसरी वजह बयान की गई है दुनियावी तालीम से हद दर्जा लगाओ और इस्लामी तालीम से दूरी। घर में मेहमान आया, हमारी 4 साल की बच्ची है, मेहमान के सामने खड़ी है। मेरी बच्ची से पूछ लीजिए ना, उन्हें ट्विंकल ट्विंकल आता है? सुनाओ बेटा। वो बच्ची 4 साल की सुनाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर up above the world so high like a diamond in the sky. When the burning sun is set, when the sky with you is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. मेहमान ने जेब में हाथ डाला और 500 रुपया दिया, शाबाश। गला, यही तरीका है जो उसे मुर्तद बना रही है। इब्तिदा यहीं से होना ये चाहिए कि आप उसके सामने अपनी बच्ची और बच्चा को लाए और ये कहे कि ये मेरा 5 साल का बेटा है, 4 साल की बेटी है। बिस्मिल्लाह शरीफ माना के साथ में आया, उसे कहे पढ़ने के लिए, वो बच्ची सुनाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अब 500 नहीं, जेब से 1000 रुपया निकाल करके दे, उस 4 साल की बच्ची के दिमाग में आएगा वो अल्लाह जिसके नाम से इब्तिदा है, वो अल्लाह जिसके नाम से इंतहा है, वो अल्लाह जो कायनात का खालिक है, वो अल्लाह जो बहर अशजार व अबहार व अकमार को पैदा करने वाला है, उस अल्लाह से अफजल किसी का दीन हो ही नहीं सकता, उस अल्लाह से अफजल कोई माबूद नहीं हो सकता। लिहाजा हम इबादत भी उसी की करते हैं, तरीका भी उसी का एडॉप्ट करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हजारों कुफार मुशरिकीन मिल करके उसे उसकी जान बॉडी से तो निकाल सकते हैं, मगर सीने से ईमान मुस्तफा को नहीं निकाल सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इर्तिदाद की वजह, रीजन नंबर 4, बच्चियां जो मुर्तद हो रही हैं, आला तालीम के चक्कर में शादी में ताखीर कर। मेरी बेटी 25 साल की हो गई है, बस MBBS कर ले, उसके बाद शादी कर दूंगी। औरतों का क्या, MBBS बन गए, बस 2 साल का और MD है, उसके बाद शादी कर देंगे। MD बन गई, अब 1 साल और DM बन जाए, उसके बाद उसकी उम्र हो गई 35 से 40 साल,
वो बेवकूफ है जो अपने नफ्स को बर्दाश्त करेगी, नाजायज चक्कर नहीं चलाएगी, वो काफिरों के साथ नहीं भागेगी। गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि 22 साल के बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हैं एज यू विश। तो वो अपने काफिर डॉक्टर के साथ या मुशरिक डॉक्टर के साथ, फ्रेंड के साथ क्यों नहीं शादी करेगी भाई? और आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि भारत का संविधान उसे इजाजत देता है। जब बोलने का वक्त था तब तो बोला नहीं आपने। इसलिए बच्चियां जब शादी के काबिल हो जाए तो तालीम के चक्कर में ताखीर करना यह बहुत बड़ी हिमाकत है, क्योंकि तालीम जिंदगी के लिए है, जिंदगी तालीम के लिए नहीं है। तालीम लाइफ स्टाइल को तरीक़े फातिमा पर डालने के लिए है। तालीम की वजह से तरीक़े फातिमा को तबाह करना यह मकसद नहीं। अल्लाह ने क्यों पैदा किया इंसान को भाई? अब अगर जिस तालीम से जन होती है ना जन कहते हैं उसे इल्म को अरबाबे नजर मौत। डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी का जुमला है। अच्छा क्यों पढ़ा रहे हैं भाई आप? तालीम होनी चाहिए, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट बीएड कर ले, डीएड कर ले, जॉब लग जाए, पैसे पांव पे खड़ी हो जाए मेरी बेटी। ये किसने कहा? औरतों को इस्लाम ने कहा पांव पे खड़ी होने के लिए। जिस वक्त आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं 50,786 देनमर सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानू नफका के। आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। ये हाँ मैंने कबूल किया जो ही कहा आपने, कुर्ती सलवार जुत्ती मेकअप रोटी चावल कंघी सब कुछ मर्द पे वाजिब। जब सब कुछ मर्द पे वाजिब है तो उसे पांव पे खड़े करने की तैयारी क्यों? और जब पांव पे खड़ी होगी तो फिर ये निकाह में जो ये जुमला बोलते हैं सब कुछ आप पे वाजिब है और उसको ऑन ड्यूटी करते हैं, ऑन द जॉब करते हैं। और कुछ इतने लालची मर्द है कि ढूंढ करके जॉब वाली शादी करते हैं उस लड़की से जो कमाती हो माती है। भाई कमाना मर्द पे फर्ज है, औरतों पर नहीं। नानो नफका मर्द पे वाजिब है, औरतों पर नहीं। शरई हुदूद में कमाना जायज है, ये एक अदर डिपार्टमेंट है, मगर शरई हुदूद तो बताए कौन सी स्कूल है जहां मर्दों से इख्तिलात नहीं होता हो, कौन सा जॉब है जहां मर्दों से टचिंग ना होती हो, कौन सी ऑफिस है जिसमें मर्दों की एंट्री नहीं होती होगी। गैर महरम के सामने झुक के टेबल साफ करना इससे अच्छा है अपने घर में बाइज्जत जिंदगी जीना और झाड़ू लगा। सोचे आप, हज के बारे में आपने सुना होगा, इस्लाम के बुनियादी पार्ट्स है हज। एक औरत करोड़पति हो, हज फर्ज है, मगर अदा करना बगैर महरम के जायज नहीं। सोचे आप, करोड़पति औरत हज नहीं कर सकती जब तक महरम ना हो। अगर शौहर मर चुका आप नहीं जा सकती, भाई नहीं है नहीं जा सकती। टेम्परोरी तौर पे शादी की इजाजत दी गई है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत लिखते हैं कि वो हज करने के लिए शादी करे, टर्म एंड कंडीशन ऐसे डाले कि वापसी में तलाक भी हो जाए, और अगर रहना चाहती है तो शौक से रहे, लेकिन अकेला हज नहीं कर सकती जो फर्ज है। फिर ऑफिस में जॉब कैसे कर सकती है जो फर्ज ही नहीं है? टीचिंग कैसे कर सकती है स्कूल में जो फर्ज ही नहीं है? नर्सिंग कैसे कर सकती है जो फर्ज ही नहीं है? फाइलें कैसे उठा सकती है जो फर्ज ही नहीं है? नानो नफका तो मर्द पे वाजिब है ना भाई। सोचे आप, नतीजतन बच्चियां मुर्तद हो रही है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में भारत से बच्चियां काफिरों के साथ। किसी की लाश भी नहीं मिल रही, किसी का मर्डर कर दिया जा रहा है, किसी को यूज करके छोड़ दिया जा रहा है और वो खुश है, माँ बाप खुश है। मेरी बेटी ना समझदार है, मेरी बेटी इज्जत का ख्याल रखना जानती है,
भाई साहब वो इज्जत की परिभाषा ही नहीं समझ पाई, क्योंकि इज्जत क्या है ये क्रिश्चियन मिशनरी में, कॉन्वेंट में, सेंट पायस में, सेंट जोसेफ में नहीं बताया जाता। इज्जत क्या है ये मदरसा फातिमातुज ज़हरा में बताया जाता है, गुलशन बनात में बताया जाता है, ये जमदा शाही, रोनाही, अशरफिया, अमजदिया, जामियातुर रज़ा में बताया जाता है। ये कुरान का सब्जेक्ट है, बुखारी मुस्लिम का सब्जेक्ट है, ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं। इसलिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली चावला बन सकती है, वो स्पेस में जा सकती है, मगर फातिमातुज ज़हरा बनने के लिए मदरसा में जाना हो। दैट्स पॉइंट। इज्जत की परिभाषा नहीं समझ पाई और नहीं हमने समझा है। कुरान शरीफ की आयत है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अच्छा, हमने कुरान शरीफ को समझा भी है तो कुरान खानी के लिए, साले सवाब के लिए, या बहुत होशियार है तो तराबी के लिए। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए कम, कुरान दानी के लिए ज्यादा हुआ। इसलिए पढ़ने का जिक्र कुरान में कम आया, समझने का जिक्र ज्यादा है। अफला यतदब्बरून अफला ताक़िलून अफला तशऊरून अफला ततफक्करून। हमने समझा भी है तो रीडिंग होली कुरान दैट इज इस्लामिक एजुकेशन। नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। रीडिंग होली कुरान इट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान कुछ हाफिजों ने समझा कि तरावी के लिए, इसलिए मैं हाफिज बनने का मशवरा कम देता हूं, क्योंकि दस्तारबंदी के बाद वो अपने आप को इमाम आजम से कम नहीं समझते। बहस सीधे मुफ्तियों से करते हैं, सीधे मुफ्तियों से बहस करें। एक मुफ्ती साहब समझा रहे थे कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, लेकिन किसी ने गुस्ल किया तो वुजू हो गया। हाफिज साहब मानने को तैयार है, उसमें 3 फराइज है, इसमें 4 फराइज है, ये अलग से करना पड़ेगा। बहुत समझाया हाफिज साहब, बहुत समझाया। मुफ्ती साहब ने कहा ये बताओ, मैंने आपसे कहा आधी रोटी खाइए, आपने पूरी 1 रोटी खा ली, तो आधी रोटी खवाई कि नहीं खवाई? बोले खवाई। बोले पार्ट्स ऑफ वुजू, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। पार्ट्स ऑफ गुस्ल है पूरी बॉडी पे पानी बहाना, तो ये पार्ट्स ऑफ गुस्ल पार्ट्स ऑफ बॉडी में आए कि नहीं आए? बोले हाँ, अब समझ में आया। अच्छा, पब्लिक इतनी जाहिल है कि वो कभी भी कोई दीन का मसला होगा सीधे हाफिज साहब को उठा के फोन लगा लेंगे, कारी साहब को उठा के फोन लगा। बताइए ना, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली में हक पर कौन थे? हाफिज साहब। हजरत अली हक पर थे, अमीर मुआविया ने गलत किया, नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया, गए दोनों गुमराह हो। किसने पूछा? किसने कहा भाई हाफिजों से मसला पूछना चाहिए? फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या आता है ये डॉक्टर बताएगा। पैरासीटामोल में कौन कौन से पार्ट है ये डॉक्टर बताएगा ना। और आप जाके खेत चलाने, हल चलाने वाले से पूछेंगे या मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि बताइए फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है, तो गुमराह नहीं करेगा। सब लाइनें बटी हुई। हाफिज साहब से ये पूछे कि कुरान शरीफ में कितनी सूरतें, तिलका गुस्लुल फअलना बअदहुम अला बअद किस पारे में, सूरह फलक किस पारे में, ये हाफिज साहब का चैप्टर है, ये सब्जेक्ट है। माना क्या है ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। मसला पूछना हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में नबी के बाद नाइबे नबी को पैदा किया। माजी में अंबिया आते थे और इस वक्त नबी का काम उलमा करते हैं, हाफिज नहीं, उलमा करते हैं। और उलमाओं का लीडर अल्लाह ने हर सदी में मुजद्दिद को पैदा किया। बुखारी शरीफ की हदीस है कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनुल खुलफा फयक्तुरून। माजी में नबी के बाद नबी आते थे, अब मेरे बाद नबी नहीं, मेरे खुलफा आएंगे और तादाद कसीर होगी। अल्लाह तबारक व तआला हर सदी में मुजद्दिद को पैदा फरमा। जैसे पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज है, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है,
तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी है। चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल असफराइनी है। पांचवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली है। छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी है। सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक है। आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी है। 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी है। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल-फसानी है। 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्ब रसूल बदायूनी है। 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम शाफई, तमाम नबियों की नयाबत लेकर, तमाम सहाबा की नयाबत लेकर, तमाम उलमा की क़यादत करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। अब नबी का काम उलमा करेंगे, उलमा की लीडिंग इमाम अहमद रजा खान करेंगे। अब मसला हाफिज से नहीं, मसला कारी से नहीं, मसला वहाबी देवबंदी से नहीं, मसला सुलह-कुल्ली से नहीं, मसला जाकिर नायक से नहीं, इंजीनियर मिर्जा से नहीं, मसला पूछा जाएगा तो फतावा रज़विय्या से पूछा जाएगा, कंजुल ईमान से पूछा जाएगा। जो कल भी हमारी रहबरी कर रहा था आज भी कर रहा है और कयामत तक हमारी रहबरी को काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आला हजरत मसला बताते हैं कि औरत की आवाज भी औरत है। जाए क्यों मार्केट में काम करना और चिल्लाना और बोलना। आपको एक मसला बताता हूँ फतवा रज़वी और बहार शरीयत का। अगर घर पे कोई आए उससे दरवाजा नॉक करे, कोई है, उसका जवाब क्या होगा? घर पे कोई मर्द नहीं है तो औरत मोहब्बत के साथ नहीं, वो नहीं है, बाहर गए। गलत। डांट करके बोले सख्ती के साथ में नहीं है, यही अखलाक है। क्योंकि आवाज की बुनियाद पर माइल ना हो जाए वो कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है, अंदाज बहुत अच्छा है, ये इस्लाम, इसको अखलाक कहते हैं। अखलाक की परिभाषा ही वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनों के लिए।